नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मैंने अभी तक जिस परियोजना में देखा है वह है धौलपुर से सिर मथुरा गेज कन्वर्जन और गंगापुर सिटी तक विस्तार। लगभग +14% ROR इसका मैंने किसी भी परियोजना में आज तक इतना ROR नहीं देखा है जिसमें गेज कन्वर्जन और नई लाइन का निर्माण किया जाना है। इस परियोजना का निर्माण 2010-11 के बजट में स्वीकृत किया गया था, लेकिन 12 साल के बाद भी यह परियोजना धरातल पर नहीं आ पाई है। इतने लंबे समय के बाद धौलपुर से सर मथुरा तक आमान परिवर्तन और गंगापुर सिटी तक विस्तार के लिए 144.6 किलोमीटर में रेल लाइन बिछाई जाना थी। काम लंबा खींचने से उस वक्त 622.41 करोड़ में स्वीकृत हुई परियोजना आज की 2100 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। इसके बावजूद भी 2 फेज़ में, पहला फेज़ धौलपुर से सर मथुरा तक आमान परिवर्तन और दूसरा फेज़ सर मथुरा से गंगापुर तक वाया करौली होते हुए रेल का विस्तार की इस परियोजना का पहले फेज का आधा काम भी पूरा नहीं हुआ है। वहीं दूसरे फेज के लिए अभी तो स्वीकृति ही नहीं मिली है। इस परियोजना की मांग करीब 70 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। जब करौली के निवासियों ने अप्रैल 1956 में पहले रेल मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के करौली आने पर इस रेल लाइन की मांग की थी, तब से ही यह मांग अधूरी चल रही है। स्वीकृति होने के बावजूद में भी इसका कार्य दम नहीं पकड़ पा रहा है। करौली वासियों की मांग पर 1998 में रेलवे ने इस रेल लाइन का सर्वे किया था तथा उस समय लाभकारी परियोजना नहीं बताकर इसे निरस्त कर दिया गया, लेकिन वर्ष 2000 में इसका फिर से सर्वे किया गया, जबकि रेलवे समिति करौली के द्वारा सरकार से पुनः सर्वे की मांग करते हुए पूर्व में किए गए सर्वे को दोषपूर्ण व कई कमियां होना बताया गया। फिर से सर्वे की घोषणा करके इसे 2009 में पूरा किया गया। इस सर्वे में रेलवे ने इसे +14% लाभकारी परियोजना बताया। इतनी महत्वपूर्ण परियोजना होने के बाद में इसको वर्ष 2010-11 में 30 करोड़ रुपए का बजट दिया गया और वहीं वर्ष 10-11 से 2015-16 के बीच में कुल 130 करोड़ की स्वीकृति के साथ में इसको बजट दिया गया। जब परियोजना का कार्य चल रहा था, इस बीच हुए एक घटनाक्रम में इस परियोजना को खारिज करते हुए सर मथुरा से धौलपुर तक इसे हेरिटेज के रूप में कायम रखने का अनुरोध राजस्थान सरकार ने किया। इसके बाद में केंद्र सरकार ने इस परियोजना का कार्य रोक दिया। अभी तक इस परियोजना पर 70 करोड़ से ज़्यादा खर्च किया जा चुका है। इसमें धौलपुर से मोहारी जंक्शन तक कुछ हिस्से में भूमि समतलीकरण, कुछ पुलियाओं का काम किया गया है। वहीं मोहारी जंक्शन से सर मथुरा तक आमान परिवर्तन का 40 किलोमीटर का काम अधूरा पड़ा है। जल्दबाजी में हेरिटेज घोषित करवाने के चक्कर में इस परियोजना का जो कार्य चालू था उसको रुकवाने के बाद में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को अपनी गलती का एहसास हुआ तथा उन्होंने फिर से इसका गेज कन्वर्जन और इसका विस्तार गंगापुर सिटी तक नई लाइन के रूप में करने की मांग केंद्र सरकार से की, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इस परियोजना को फिर से डीफ्रीज करते हुए इसके कार्य को शुरू करने की मंजूरी दे दी। वहीं इस परियोजना को वर्ष 2020 में CCEA के द्वारा अनुमोदन प्राप्त हुआ है तथा 746 करोड़ रुपए की लागत से इसका गेज कन्वर्जन का कार्य करने हेतु स्वीकृति दी जा चुकी है। जबकि वर्ष 2020 में भी इसको 50 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था। वहीं दूसरे फेज में सर मथुरा से गंगापुर सिटी करौली रेल लाइन के विस्तार के प्रस्ताव पर फिर भी अभी तक मोहर नहीं लग पाई है। इसके बाद में इस वर्ष इस परियोजना को 110 करोड़ रुपए जो धौलपुर से सर मथुरा तक का गेज कन्वर्जन कार्य किया जाना है इसके लिए स्वीकृत किया है, लेकिन अभी तक करीब 6 महीने बीतने के बाद भी इस कार्य के लिए कोई भी सुगबुगाहट नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि एक इसका फाइनल लोकेशन सर्वे जरूर जारी हुआ है जो धौलपुर से सर मथुरा के बीच गेज कन्वर्जन के फाइनल लोकेशन से संबंधित है। इसमें पूरी डिजाइन, अलाइनमेंट आदि फिर से सर्वे कंपनी के द्वारा किया जाएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर इसकी यह सामने आ रही है कि इस परियोजना को अब 2 रेलवे जोन अलग अलग बनाएंगे, यानी कि जो पहला हिस्सा है धौलपुर से सर मथुरा तक गेज कन्वर्जन का, उसका निर्माण कार्य करेगा उत्तर मध्य रेलवे और जो गंगापुर सिटी से
सरमथुरा तक का नई लाइन का निर्माण कार्य है वह कार्य करेगा उत्तर पश्चिम रेलवे। इसके बाबत में मई महीने में आदेश भी जारी हो चुके हैं तथा यह आधी परियोजना जिसमें कि नई लाइन का निर्माण होना है अब उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा इसका निर्माण आने वाले समय में जब यह CCEA से अनुमोदित हो जाती है उस स्थिति में उत्तर पश्चिम रेलवे को इसका निर्माण कार्य करना पड़ेगा। वहीं जो बाकी गेज कन्वर्जन का कार्य है वह उत्तर मध्य रेलवे के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा जो इन दोनों नई लाइन और गेज कन्वर्जन परियोजना के अलावा इस परियोजना में 2 छोटे हिस्से भी शामिल है जिसमें कि मोहारी से टाटपुर तक गेज कन्वर्जन का कार्य 17 किलोमीटर का और टाटपुर से बंसी पहाड़पुर तक नई लाइन का निर्माण कार्य किया जाना है। यह कार्य भी इसमें शामिल है लेकिन यह तीसरा और चौथा फेज है। तो यह जबकि गंगापुर सिटी से सरमथुरा लाइन पूरी हो जाएगी इसके बाद में इसको किया जाना है तो इसमें काफ़ी वक्त लग जाएगा। तो कुल मिलाकर यह काफ़ी लाभप्रद परियोजना आने वाले समय में साबित हो सकती है यदि इसका निर्माण कार्य हो जाता है। तो जो ट्रेनें ग्वालियर से मथुरा या आगरा होकर जयपुर राजस्थान की ओर जाती हैं उनको इस छोटे रास्ते से ले जाने में काफ़ी सहायता मिलेगी और ट्रेनों को कम समय भी लगेगा। साथ ही आपातकाल के वक्त भी इस मार्ग का उपयोग इमरजेंसी में किया जा सकेगा ताकि लंबे मार्ग से ट्रेनों को निकाला ना जाए और छोटे रास्ते का प्रयोग करके आने वाले समय में नई ट्रेनें भी चलाई जाएंगी जिससे कि जो मुख्य मार्ग है यातायात का दबाव कम किया जा सके। फिलहाल में धौलपुर से सरमथुरा तक नैरोगेज ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। साथ ही जो मोहारी जंक्शन है वहां से टाटपुर के लिए ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। जब गेज कन्वर्जन कार्य शुरू होगा तो इन ट्रेनों को सीमित स्थानों तक ही चलाया जाएगा क्योंकि जो ट्रेन संचालन है उसकी वजह से गेज कन्वर्जन का कार्य प्रभावित हो सकता है। तो उस स्थिति में इन ट्रेनों को बंद करने के आर्डर जारी किए जा सकते हैं। बहरहाल अभी तो फाइनल लोकेशन सर्वे की प्रक्रिया चलेगी। इसमें करीब 6 महीने से लगा के साल भर का वक्त लग जाएगा। उसके बाद ही इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद की जा सकती है क्योंकि यह परियोजना काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान अपना रखती है। इसलिए इसका बनना क्षेत्र के लिए काफ़ी ज़रूरी और उपयोगी साबित होने वाला है। तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में इसके कार्य में हमें तेज़ी देखने को मिले तथा जो उत्तर पश्चिम रेलवे को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है गंगापुर सिटी से सरमथुरा तक रेलवे लाइन का तो उसके लिए भी जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरू हो ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। इस बारे में भी आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं तथा आगे इस परियोजना की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।